Hello, good morning dear friends. Welcome all of you in this new video. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको जो वेव ऑप्टिक्स है उस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहेगा, जिन्होंने इससे पीछे के वीडियो मेरे नहीं देखे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, जिन्होंने देखे हैं वो इसके ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों की मेरे को कंप्लेंट आई कि सर वीडियोस से हमारे फ़ोन पे ना इतना नहीं हो पा रहा, स्टोर नहीं हो पा रहा है। तो वैसे तो आप सभी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप वीडियोस को डाउनलोड ना करें। ठीक है, इसे ऐसे ही लाइव देखें, चैनल पे देखें, तो आपकी फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो, किसी के भी फ़ोन से ये देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो। क्लियर है? तो वैसा कर सकते हैं, फालतू का ना पढ़ने के लिए कोई एक्सक्यूज़ ना दें। ठीक है, कुछ पेरेंट्स ने ये बात की थी तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप फोकस रखें, वीडियोस देखें, बिना डाउनलोड किए कंटिन्यू देखें, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पे फोकस कीजिए। क्लियर है? तो आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हमने पढ़ा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा, हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा हमने। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमने आगे है इसके बाद, और आज हम पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस इट्स एजेस या बेंडिंग ऑफ लाइट्स। ठीक है, लाइट बेंड करती है, कब बेंड करेगी? जब वो किसी के ऊपर जाएगी, जब वो अपने ऑब्स्टिकल से जो कॉर्नर्स होते हैं उसके ऑब्स्टिकल्स के, उसके क्रॉस जब वो बेंड करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसका डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन और एक फार ऑफ डाइफ्रैक्शन। फर्क क्या है फ्रेस्नेल और फार ऑफ डाइफ्रैक्शन में? फ्रेस्नेल में क्या होता है कि आप इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों पे ही कर सकते हैं। इसका जो लाइट का सोर्स रहता है वो उस तरह से रहेगा। ठीक है, आई बात समझ। लेकिन जो फार ऑफ डाइफ्रैक्शन होता है उसमें जो सोर्स रहता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट में रहता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि फ्रेस्नेल में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है, पॉइंट की फॉर्म में होती है, और जो फार ऑफ डाइफ्रैक्शन है उसमें वो वेव फ्रंट की फॉर्म में होता है। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द सेकंड वन, दैट इज फार ऑफ डाइफ्रैक्शन। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करते हैं? मानो ये सोर्स है, ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? इनफाइनाइट पे स्लिट पे गिरेगा, यहाँ पे फोकस पे था, तो आपको पता है इमेज क्या बनती है? इमेज कहाँ बनती है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको स्लिट लेके, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? स्क्रीन होगी। क्या होगी? यहाँ पे स्क्रीन होगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस लेंगे। अब उसकी सहायता से हम क्या करेंगे? इसको फोकस करते हैं, आप इसको O पॉइंट बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? अब हम ये मान के चलते हैं कि आपने फोकस इसको यहाँ ना किया, आपने कहाँ कर दिया? इसको P पॉइंट पे कर दिया। कहाँ पे कर दिया? P पॉइंट पे। ठीक है, तो वेव्स इस तरह से गिरी, ठीक है, ऐसे बेंड करके चली गई, ठीक है, और कुछ वेव्स सीधी चली जाएगी, और ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ स्ट्राइक करके और यहाँ पे ये मिलेगी। क्लियर है? तो फोकस O पे ना होगी, कहाँ पे हो गया? P पे हो गया। तो अगर हमारे पास ये A B की फॉर्म है, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज BN। ठीक है, इसलिए कितना एंगल बना है? यहाँ पे एंगल थीटा। ठीक है, हो गया? देख ले, तो इस तरह का डाइफ्रैक्शन रहता है। ये सोर्स था उसका, ठीक है, ये वेव फ्रंट बन गई, और उसके बाद ये लाइट आगे इंसिडेंट करती है और स्क्रीन पे आके हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब इस स्लिट के बीच में और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। ठीक है, आप यहाँ पे इसे X लें या Y ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लें। इस तरह से इसको हम करते हैं, दैट इज अरेंजमेंट या रे डायग्राम फॉर द फार ऑफ डाइफ्रैक्शन। क्लियर है? अब हम बात क्या करेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे कि किस तरह से इसकी जो फ्रिंग्स विड्थ रहती है, किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमा रहता है, उस चीज़ के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये BN क्या रहेगा? इनके बीच का पाथ डिफरेंस, हम ये BN निकालेंगे। ठीक है, अब हमको ये पता है ये विड्थ है। ठीक है, कुछ एक बुक्स में D लिखा होता है, कई बुक्स में A लिखा हुआ है, जो भी आपका जिस भी बुक में जैसा है आप वही लें। लेकिन आप मैथ्स जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, ये D ले ले, ये साइड आपको पता है, ये साइड आपने निकाली, यहाँ पे एंगल है,
एंगल में क्या हुआ, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, जिसका एंगल बनता है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या लेगा, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, निकालना क्या है हमने, BN, दिया क्या है हमको, AB। ठीक है, नेक्स्ट में हमने किया है तो मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पता होगा पद्धति साल फॉर्मूला लगा लें, VN अपॉन AB इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो BN इज इक्वल टू AB क्या हो गया, D, एंड इट इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू D साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करते हैं हमने जो VN लिया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, पाथ डिफरेंस। कितना हो गया हमारे पास, ये पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है, दैट इज पाथ डिफरेंस, जो यहां से यहां तक रहा। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, इट इज अ पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू D साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो पाथ डिफरेंस होता है, फर्स्ट के लिए कितना हुआ, सेकंड कितना हुआ, किस तरह से हम करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा। और मैंने आपको बोलता जब स्क्रीन पे जो बनते हैं, जैसे मैंने पीछे पढ़ा था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ा था कि यहाँ सामने हमारे पास डार्क ब्राइट बनते जाएंगे। ये उसका कुछ और मॉडिफाइड रूप है, लेकिन जो कंडीशंस यहाँ पे होगी वो थोड़ी सी, जो हमने वहाँ पे मैक्सिमा के लिए कंडीशन निकाली थी वो यहाँ पे मिनिमा के लिए है, जो मिनिमा के लिए निकाली थी वो मैक्सिमा के लिए। ठीक है, तो उस तरह से करेंगे। हमने अब निकाली नाउ द कंडीशंस, जो या पाथ डिफरेंस, ठीक है, या बोल सकते हो फॉर मिनिमम। ठीक है, किसके लिए होता है, फॉर मिनिमम। ठीक है, क्या हो गया, फॉर मिनिमम के लिए क्या करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने निकाला था जो मैक्सिमम के लिए कंडीशन निकाली, कितना निकाला था, पाथ डिफरेंस n लैम्डा निकाला था, वही यहाँ पे हम क्या किसके लिए करेंगे, मिनिमा के लिए। सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे सो BN इज इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा। BN कितना हो गया, n लैम्डा, और ये BN कितना हमारे पास, D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, किसके लिए हुआ है, किसके लिए हुआ, ठीक है, जो हमारे पास जो वेवलेंथ थी, ठीक है, फर्स्ट वेवलेंथ, और उसके बाद जो हमारे पास आता जाएगा आगे, ठीक है, फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमम इट इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा में यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, फॉर सेकंड दैट इज साइन थीटा 2 इट इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 2। ठीक है, फिर थर्ड होगा तो क्या हो गया, फिर D साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 हो गया ना, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ये क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, दो तरह से बताना इसका करने का तरीका। ठीक है, कुछ एक बुक्स में क्या किया है, आपको ये वाली आपने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, यहाँ से आपने क्या किया, इसका एंगल यहाँ चेंज है, उतना एंगल यहाँ पे भी चेंज है, तो आप क्या कर लीजिए, उसके tan थीटा निकाल लीजिए, दोनों को आपस में कंपेयर करें और आपके पास ये विड्थ आ जाएगी। एक तरीका ये, दूसरा मैं जो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी ऐसा ही है। आपने कहा दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर एंगल स्मॉल है तो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे आ गया थीटा 1 इट इज इक्वल टू D1 अपॉन D, थीटा 2 आपने साइन ना लेके सीधा थीटा कर लिया, तो कितना हो गया 2 लैम्डा 2 अपॉन D। 3 के लिए, ठीक है, 3 के लिए कितना हो गया हमारे पास, 3 के लिए कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है, या थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा इतना। ठीक है, फॉर nth या mth जितना भी आपने करना है दैट इज n लैम्डा 2 अपॉन n लैम्डा n अपॉन D। ठीक है, अब वेवलेंथ अगर सेम है तो आप सिंपल से क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ सिंपल। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 n लैम्डा अपॉन D हो गया, क्लियर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैम्डा 1 2 लिखे चलते हैं, 1 यहाँ पुट कर दिया, 2 यहाँ किया, 3 यहाँ के, तो n की जगह थी, तो हमारे पास ये n आ गया। क्लियर है, ये किसके लिए आया, फर्स्ट किसके लिए, मिनिमा के लिए। नाउ फॉर मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए जो वहां पे मिनिमम की कंडीशन थी वो मैक्सिमम के अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितना था, D साइन थीटा डैश कर सकते हैं यहाँ पे 1 इट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना किया था यहाँ पे, याद है आपको, ठीक है, कितना किया था 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, कितना किया था हमने 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, अगर याद होगा तो। ठीक है, इतना सा किया था।
तो इसके बाद अगर फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट के लिए जब आप करोगे तो क्या कर दो 1 कर दो पुट सेकंड के लिए इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल वेरी स्मॉल, ठीक है, तो कितना हो गया 1 इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। n के लिए करना तो हमारे पास क्या होगा n ही लगेगा। अगर 1 के लिए किया तो 1 करो n की जगह पर, n के लिए किया तो इस तरह से, ठीक है। हमने पीछे किया था 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, फिर वहां वैल्यू चेंज होगी। हो गया क्लियर? तो दिस इज अ कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बाद जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास बना, ठीक है, या जनरली मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसके जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो आपके पास बना, ठीक है, वो किस तरह से आगे स्क्रीन पे ऑब्जर्व हुआ। मैं एक अलग डायग्राम से आपको बताता हूँ कि जब आपको वो चीज स्क्रीन पे मिली, सपोज ये था, ठीक है, ये सेंटर सी ले लो, ठीक है, इस तरह से का था, ये स्क्रीन का था, है ना। अब यहाँ पे जो बना ये इस तरह से फोकस्ड हुआ, ऐसे ही कर लो, पूरा एंगल इधर, ये एंगल इधर, थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये बन गया उसका सेकेंडरी मैक्सिमम। क्या बन गया? सेकेंडरी मैक्सिमम। फिर आपके पास ये इसका छोटा, ठीक है, फिर इसका और छोटा, और इस तरह से वो चलता जाएगा यहाँ से, और इस तरह से ये ब्राइट डार्क फ्रिंग्स बनते जाएंगे। क्लियर है? अब इसकी विड्थ कितनी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी है वो हमने निकालनी है, ठीक है। अब हम मान के चले कि जो हमने पी पॉइंट लिया था, यहाँ पे पी पॉइंट था, ये यहाँ से कितना डिस्टेंस था x, कितना डिस्टेंस था मानो x, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप एक आर्क की तरह इसको करते हो, ठीक है, आर्क की तरह जब इसको करोगे, है ना, पढ़ा ना आपने थीटा, ठीक है, तो जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। कितना होता है? लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, लैम्डा अपॉन डी। डी क्या था हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से अलग डिस्टेंस कितना हो गया डी। थीटा क्या था? लैम्डा अपॉन डी। फर्स्ट के लिए ना हमने। अब ये क्या हुआ, जब सेंट्रल मैक्सिमा करना हमने, ये फर्स्ट के लिए था, ठीक है, ब्राइट फ्रिंग्स के मिनिमा का था, ठीक है, फिर हमने थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा अपॉन डी हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करना हमने कि जो रहेगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा उसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है, डबल। सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या होगा 2 लैम्डा अपॉन डी, मतलब 2 थीटा आ जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन डी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने निकालनी विड्थ, ठीक है, किसकी निकालनी है हमने, हो गया यहाँ तक एंगुलर विड्थ जो है सेंट्रल मैक्सिमा की, ये रही एंगुलर विड्थ, ठीक है, किसके लिए, एंगुलर विड्थ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब ओवरऑल जो एक्चुअल विड्थ जो उसकी, जो सेंट्रल विड्थ जो उसकी रही वो हम निकालेंगे। उसके लिए हम कर सकते हैं इट इज इक्वल टू एंगल के हिसाब से, ये आर्क वाला फॉर्मूला क्या था, वो आर्क वाला फॉर्मूला क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया इसका, ठीक है, रेडियस कितना है डी, ठीक है, थीटा इंटू डी, कितना हो गया ये, थीटा इंटू डी। अब थीटा कितना है, यहां से पुट करें लैम्डा डी इंटू डी, दिस इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इतना, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम दैट इज बीटा, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंड इट बिकम्स 2 लैम्डा डी अपॉन डी। वो क्लियर है? ठीक है। अब इस तरह से जो हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि जो विड्थ आप निकालेंगे, दो ब्राइट को माइनस करोगे तो डार्क की निकलेगी, डार्क को निकले करेंगे तो ब्राइट की निकलेगी, ठीक है। उस तरह से आप इसमें उसकी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना, सिंपल, जैसे कल हमने किया था। आप एन टर्म ले लो उनको, या उसके पीछे वाले से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो उस फ्रिंज की क्या निकलती है, विड्थ निकलती है, ठीक है। तो वो पक्का निकालना, विड्थ और सेंटर मैक्सिमम पूछा था मैक्सिमम, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप वो कर लोगे तो सेम इसमें इसकी तरह। सो ये था सारा फॉर्म ऑफ डाइफ्रैक्शन के बारे में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।